पार्वती का सुंदर संवाद है कि महादेव के भक्तों की कितनी श्रेष्ठ महिमा है और गलती से भी कभी भगवान शिव जी के भक्तों को सामान्य नहीं देखना चाहिए। कई लोग भगवान महादेव के भक्तों को निम्न रूप में देखते, कभी नहीं। कोई भी महादेव का भक्त है वो देवताओं के लिए भी प्रणम्य है, देवताओं के लिए भी वंदनीय है। इसमें कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद की बात नहीं, अरे स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। जो भगवान महादेव के भक्त हैं वो देवताओं के लिए ऋषि मुनियों के लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। इसलिए भगवान स्वयं शिव जी पार्वती को कहते हैं धन वगैरह से संतुष्ट करके एक शिव को जो भोजन कराता है वह करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त करता है। कोई भी भगवान महादेव का भक्त है, एक शिव भक्त को भोजन कराने के बाद जो तृप्त करते हैं उनको एक मनुष्य नहीं करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने का फल मिलता है। ये स्वयं शिव जी ने वचन दिया है, ये महादेव के भक्तों के लिए स्वयं महादेव बोले हैं। श्लोक इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये आधार स्वरूप है। भगवान महादेव बोलते हैं भोजनीय प्रयत्न पूर्वक कोई महादेव का भक्त है उनको तृप्त करे, उनको भोजन कराए। तोषणीय धनाद्विजा एकस्मिन् भोजिते शेवो भोजिता कोटिशो द्विजा भोजिता कोटिशो द्विजा। 1 करोड़ कोई मनुष्य को भोजन करा, जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक महादेव के भक्त को भोजन कराने से मिलता है। शिवरतम भोज्यस्तु। और कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे कोई भगवान महादेव का भक्त है, उनको जो भोजन कराते हैं सदरिद्रो न जाए, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती, उनके कुल में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। शिवरतम भोज्यस्तु। और विशेष प्रकार से महादेव के भक्तों को खीर का भोजन कराए और भगवान शिव जी को नैवेद्य में खीर अर्पण करते हैं। विशेष प्रकार से सोमवार के दिन भगवान महादेव को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र भी धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत चंदन से भगवान महादेव का लेपन करना चाहिए। चंदन के अंदर केसर मिश्रित करो तो केसर युक्त चंदन हो गया। और चंदन 2 प्रकार के हैं, एक श्वेत चंदन है और एक रक्तवर्ण चंदन है। 2 में से कोई भी चंदन भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में जो आप छोटी सी डब्बी रखते हो चंदन नहीं, वो केमिकल है, वो बहुत भयानक है। उनका तो कभी बाल में तिलक करना ही नहीं चाहिए। भगवान को तो गलती से भी नहीं, इतनी ये तो खराब वस्तु, केमिकल कलर है वो तो। चंदन को तो ओरिस्सा पर घिसना पड़ता है, सुखड़ जिनको कहते हैं, उसके अंदर सही केसर मिलाना पड़ता है। मैंने भरत भाई को अपने भाल में लगा दिया तो वो हारू लग्यो, मैं तो रोज लगा जो सारू लग्यो है। तो सुमित्रा भाई कहता था कि वो ठंडू ठंडू सरस सरस लगे। रोज माटे चंदन करो, विचार शांत रहते हैं, मनोबल मजबूत रहता है। और जो मनुष्य अपने हाथ से चंदन बनाकर भगवान महादेव को चंदन का लेप करते हैं उनको इंद्र भी कभी पराजित नहीं कर सकता। जो अपने हाथ से चंदन उतार कर, ये डबी नहीं, कलर वाली डबी नहीं, आपके घर में जो आप रखते हैं, ये तो बहुत खतरनाक है, वो तो कभी भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। चंदन घिसना पड़ता है और इसमें केसर मिलाना पड़ता है, केसर युक्त चंदन जिनको कहते हैं। तो कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे कोई महादेव का भक्त है, उसको खीर का भोजन कराने से उसके कुल में कभी निर्धनता जाती नहीं। ये बिल्व पत्र महात्म्य का श्लोक है। बिल्वमूले क्षुरयुक्तम क्षीरयुक्तम, खीर का भोजन, भोजयेन संयुतम यो दद्य शिवभक्ताय सदरिद्रो न जायते। उनमें कभी निर्धनता नहीं प्रवेश करती। सदरिद्रो
कभी अवसर मिले तो आप बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें तो तीर्थ भोजन का फल मिलता है। कोई भी जप तप साधना अनुष्ठान उपासना बिलवृक्ष के पास बैठकर करने से ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है और जल्दी कामना मनोकामना पूर्ण हो रहती है। इसलिए यहाँ तो बड़े बड़े बिलवृक्ष नहीं होते, लेकिन छोटा सा बिलवृक्ष का पौधा आपके पास है तो उसके पास बैठकर आप कर सकते हैं। लेकिन ये संभव भारत देश के अंदर है। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर आप कोई भी अनुष्ठान करें, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर आप स्वयं भोजन करें। बिलवृक्ष के नीचे किसी को भी भोजन कराने से एकम व कोटि गुणितम, एक को भोजन कराने से 1 करोड़ मनुष्य को भोजन कराने का फल मिलता है। बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, ये साक्षात महादेव का स्वरूप है। महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो। कभी शिव जी के दर्शन के लिए कहीं भी शिवालय नहीं है तो आप बिलवृक्ष का दर्शन कर लो तो इसमें शिव जी का ही दर्शन है। बिल्वाष्टक में तो कहा मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, अग्रत शिव रूप है। ब्रह्मा और विष्णु महेश का तीनों का संगम संयोग ये बिलवृक्ष है। इसीलिए बिलोपत्र जरूर महादेव को चढ़ाते हम, लेकिन उससे ज्यादा पुण्य मिलता है बिलवृक्ष की सेवा करने का पुण्य। लेकिन बिलवृक्ष की सेवा कम लोग करते हैं, पत्र तोड़ने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। डाली तो अभी पवित्र श्रावण मास आएगा ना, तो बहुत सारे निर्दयी लोग बिलवृक्ष की डाली डाली काट काट कर बिलवृक्ष को इतना कुरूप बना देंगे। ये कोई परंपरा नहीं है। पहले तो बिलवृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, बिलवृक्ष को जल अर्पण करना पड़ता है। हमारे जूने अखाड़े के आचार्य श्री अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कोई भी वृक्ष का पर्ण भी हम नहीं ले सकते। कोई वृक्ष के पास से कुछ लेना है तो वृक्ष की पहले पूजा करनी पड़ती है, उसके पास आज्ञा लेनी पड़ती है और कहना पड़ता है हमारे स्वार्थ के लिए हम आपके पास से कुछ मांग रहे हैं, लेने के लिए आए हैं, तो आप हमारे लिए पत्र तोड़ रहे हैं, महादेव को अर्पण करना है। ऐसी पूरी प्रक्रिया है। बिलवृक्ष लगाया किसी व्यक्ति ने और पानी भी किसी दूसरे ने पिलाया और हम वहां बस डाले तोड़ तोड़ कर पत्र तोड़ तोड़ कर भगवान महादेव को चढ़ा रहे हैं। बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाने से ज्यादा पुण्य है बिलवृक्ष की सेवा करने से। जो व्यक्ति बिलवृक्ष को जल अर्पण करते उसके पुत्र मित्र के सुख में वृद्धि रहती है। बिलवृक्ष की परिक्रमा करने से सर्व तीर्थ की परिक्रमा का फल मिलता है। बिलवृक्ष को स्पर्श करने से सामान्य पाप नहीं अघोर पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रकट करते हैं स तत्वज्ञान संपन्न, उसको तत्वज्ञान की उपलब्धि रहती है। इसीलिए बिलवृक्ष की महिमा शिव महापुराण में अनंत महिमा है। बिल्वाष्टक तो है ही, और ये बिलवृक्ष लक्ष्मी की शिव भक्ति का प्रमाण है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी महादेव की परम भक्त हैं। उसने महादेव की उपासना की थी और स्वयं शिव जी लक्ष्मी पर प्रसन्न हुए थे और भगवान महादेव ने स्वयं ने वृक्ष को प्रकट किया था। लक्ष्मी ने कठिन महादेव की उपासना की थी। लक्ष्मी अपने दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ थोड़ा सा बोलना हुआ था, गुजराती में कहूँ तो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान थोड़ू झगड़્યા હતા, એટલે अबोला હતા, एक दूसरे बोलते नहीं थे, लेकिन मोबाइल में मैसेज करते रहते थे। क्योंकि अबोला है ना, इसीलिए बोलना तो नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैसेज करके संदेश देते थे। ये तो अभी की लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, ये लक्ष्मी की बात नहीं, ये तो सिर्फ उपमा दे रहा हूं। तो ये लक्ष्मी की शिव भक्ति का प्रमाण ये बिलवृक्ष है। इसलिए जो कोई मनुष्य बिल्वपत्रों से महादेव का पूजन करते हैं उन पर भगवान शिव जी का तो आशीर्वाद रहता है, लेकिन विशेष प्रकार से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। इसलिए बिलवृक्ष की सेवा करनी चाहिए। बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से बहुत बड़ा पुण्य है, बिलवृक्ष लगाने का पुण्य है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा चरित्र है। कोई भी सामान्य वृक्ष मनुष्य लगाता है तो 100 कल्प तक वैकुंठ लोक मिलता है। कोई सामान्य वृक्ष लगाते हैं तो 100 देवताओं का मंदिर निर्माण करने का फल मिलता है। वट वृक्ष की महिमा है, पीपल वृक्ष की महिमा। यहाँ तो कोई वट वृक्ष पीपल वृक्ष नहीं, क्योंकि ठंडी का देश है, इसलिए यहाँ संभव नहीं है। बहुत सारे वृक्षों के नामावली जो अति तानांगतान, जो दुर्गम स्थान है, वहां कोई मनुष्य वृक्ष लगा रहा है तो उसकी गई हुई और आने वाले दोनों पीढ़ी को सुख मिलता है।
इसलिए हमारे शास्त्रों में वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। आपके देश में तो यहाँ वृक्ष की बहुत महिमा है और वृक्ष का जतन करते हैं, लेकिन भारत देश में बीच में ऐसा समय आया था कि लोगों ने बहुत वृक्ष को काट दिया, लेकिन अभी फिर से धीरे धीरे वृक्ष की संख्या बढ़ रही है और बारिश भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बीच में तो गुजराती में कहूँ तो वच्चे तो वरसाद પણ બંધ થઈ ગયા હતા। એટલા બધા અત્યારે વૃક્ષ પ્રેમી સંસ્થાઓ એવા આવ્યા છે। અમે પણ એક મોટું જંગલ બિલવૃક્ષનું બનાવ્યું છે। બિલવૃક્ષ એટલા માટે વાતાવરણને પવિત્ર પણ કરે છે અને વાતાવરણને સુગંધી પણ કરે છે। बिलवृक्ष की महिमा इसीलिए है कि इस वातावरण को सुगंधित भी करते हैं और पवित्र भी करते हैं, मानसिकता बदल देते हैं। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर आपको मन एकाग्र नहीं करना पड़ेगा, स्वयं बिलवृक्ष उनकी ऊर्जा से आपके मन को एकाग्र कर देंगे। इसलिए ये पूरा प्रयोग है। तो कभी अवसर मिले तो जरूर बिलवृक्ष की सेवा करें। यहाँ भगवान स्वयं शिव जी ने पार्वती को कहा कि हे पार्वती, हे गिरिजा, पार्वती का नाम है, क्योंकि मैं शिव भक्तों के मुख से भोजन करता हूं, किंतु शुद्ध भक्ति एवं विनय से विलक्षण होकर जो आदर पूर्वक मेरे भक्तों को भोजन कराते हैं, तो इससे मैं तृप्त रहता हूं। ये स्वयं भगवान शंकर जी ने गाया। कोई मेरा परम भक्त है, उसको जो आदर और विनय के साथ जो उनको भोजन कराया जाता है, तो मैं स्वयं तृप्त रहता हूं, ऐसा भगवान शिव जी ने वचन दिया। इसलिए इस कथा में जिनकी तरफ से जो महाप्रसाद की व्यवस्था हुई, अलग रोज महाप्रसाद के जजमान रहे। कथा पूर्ण होने के बाद हम सब भोजन करते हैं। ये भोजन सामान्य भोजन नहीं है, ये भगवान शिव जी का प्रसाद है, वो महाप्रसाद है। ये स्वयं शिव जी ने गाया है। यतः शिव मुख द्वारा भोज्यते गिरिजे मया परंतु शुद्धया भक्त्या विनयेन विनय पूर्वक विशेष प्रकार से मेरे भक्तों को भोजन करा। जो शिव श्रेष्ठ को भोजन कराता है, वो भोजन में मैं स्वयं करता हूं। ये अंबिका, जो शिव योगी संतुष्ट हो जाता है, तो उनमें मैं भी संतुष्ट हो जाता हूं। जो कोई महादेव का परम भक्त, इसमें जाति ज्ञाति वर्ण नहीं है, कोई इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, कोई भी जो महादेव का परम भक्त है, उनको तृप्त करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। ये अंबिका, भगवान शिव जी ने एक एक श्लोक पर माता जगदम्बा का अलग अलग नाम लिया है। जैसे भगवान शिव जी के सहस्त्र नाम है, वैसे साक्षात भवानी के भी सहस्त्र नाम है। जितने महादेव के नाम है, सभी नाम भगवान विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुए हैं, और विष्णु भगवान के जितने नाम है, सभी शिव जी के मुख में प्रकट हुए हैं। और जितने नाम भवानी की हैं, पार्वती के जितने नाम है, सभी नाम शिव जी के मुख में से प्रकट हुए हैं। और जितने नाम लक्ष्मी जी के हैं, ये सभी नाम श्री हरि के मुख में से प्रकट हुए हैं। ऐसे एक नामों की भी अद्भुत महिमा है और एक नाम विज्ञान भी है। किस नाम से भगवान शिव जी को पुकारने से क्या फल मिलता है, ये भी एक नाम विज्ञान है। भगवान स्वयं महादेव जी ने रति को कहा था कि हे रति, तेरे पति को मैंने जलाकर भस्म कर दिया, और जहां मैंने तेरे पति को जलाकर भस्म किया, वहां में आपके पति के नाम से लिंग रूपेण सतमा अनुग्रह लोका नाम कामेश्वर लिंग स्वरूप में मैं प्रकट रहूंगा। लेकिन सुन रति, कोई भी मेरा भक्त मुझे हे कामनाथ, हे कामेश्वर, हे कामरूप ऐसे शब्दों से मुझे पुकारता रहेगा, तो मैं उसकी कामना की पूर्ति करूंगा। ऐसी बहुत सारे नामों की एक श्रृंखला, एक नामों की महिमा भी है। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिव भक्तों को तृप्त करे, शिव भक्तों को संतुष्ट करे, उसको भोजन कराए। ऐसा भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, भोजयते यदि शैवेन्द्र सदा तद्भुज्यते मया शिव योगिनी संतुष्टे संतुष्टो अस्मयहं जीवते।
महादेव का भक्त, और एक मैं बात दिल से कहना चाहता हूं, कभी कोई महादेव के भक्त का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। उसे निर्धनता, दरिद्रता, शोक, रोग सब कुछ मिलता है। कर्मश इसमें शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, कोई विद्वान ब्राह्मण हो, और सबके लिए कहा किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। कोई महादेव का भक्त हो, कोई भी जाति ज्ञाति का कोई बालक हो, कोई नारी शरीर हो, उसका अनादर करने से परिवार में, घर में निर्धनता प्रवेश करती है। जो कोई व्यक्ति नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके महाभाग्यवान भगवान पार्थेश्वर महादेव को भोग लगाता है, और भोग लगाने के बाद भगवान महादेव के भक्त को भोजन कराते, उनको शिव पद की प्राप्ति रहती है। कल मैंने कहा था, मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते उसको कहते पार्थेश्वर महादेव। देखो भाई, सब कुछ आप जानते हैं, पार्थेश्वर महादेव की पूजा कैसे कर सकते हैं। ये तो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास विद्वत्ता है, तो विद्वत्ता सभर वो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करेंगे। हम कोई पाठशाला में पढ़े नहीं है, तो हम भगवान शिव जी के सहस्र नामों से, भगवान शिव जी के 108 नाम से, अथवा एक कुछ में न हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर पार्थेश्वर महादेव निर्माण करें, और अथा योग्य आपके जैसे हो सके वैसे आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और उसको नैवेद्य अर्पण करें, और महादेव के भक्तों को नैवेद्य भोजन में समर्पित करें। ऐसा भाव स्वयं भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा है। यस्तु पार्थिवलिंगानि पूज्येदन्वहं मदा स महाभाग्य भोग भूत्वा लभते शंकरं पदं, लभते शंकरं पदं। भगवान शिव का सानिध्य, शिव पद उनको प्राप्त होगा। जिनको मोक्ष के लाभ की इच्छा है, उनको आदर पूर्वक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। भगवान स्वयं शिव जी भवानी पार्वती को कहते हैं कि जिनको मोक्ष की इच्छा है, उनको विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। ये पवित्र श्रावण मास आ रहा है, तो बहुत सरलता से हो सकता है। विशेष प्रकार से आप न कर सके तो एकदम सरल में पद्धति दिखा रहा हूं। आपके वहां तुलसी का गमला तो है ही, उसके अंदर मिट्टी रहते हैं, लेकिन मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ तो और कुछ डालते हैं, खबर नहीं, कचरा जैसा कुछ डालते हैं। वहां एकदम शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए ना, यहाँ तो कुछ और कुछ अंदर डालते हैं, पता नहीं। लेकिन एक बेलरुस के तुलसी के गमले में जो मिट्टी है, उनका ही वहां शिवलिंग बना दीजिए, वहां से उठा दीजिए, वहां सुंदर थोड़ी सी पीठ कर दीजिए और जल अर्पण कर दीजिए, हो गई पार्थेश्वर महादेव की पूजा। उससे सरल नहीं हो सकता। ये बहुत सरल प्रयोग है। जो तुलसी का गमला है तो उसके अंदर मिट्टी रहती, उसका वहां ही शिवलिंग बना दो, ऐसे ही शिवलिंग बने। इतना तो कर सकते हैं ना, सुंदर नीचे ऐसे पीठ बना दो, कुमकुम चंदन चावल थोड़ा सा, बहुत नहीं, और जल अर्पण कर दीजिए, होगी पार्थेश्वर महादेव की पूजा। और जो भारत देश में रहते हैं तो वहां तो बेलवृक्ष के बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, तो बेलवृक्ष के नीचे जो मिट्टी है वही मिट्टी का शिवलिंग वहां ही बना दीजिए, और विसर्जन करने की कोई जरूर नहीं, वहां जल अर्पण कर दिया, विसर्जन हो गया। इतनी सरल पार्थेश्वर महादेव की पूजा। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, जिनको अपने जीवन में मोक्ष के लाभ की इच्छा है, उनको विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। और आगर कहा, मिट्टी का लिंग महादरिद्रता को मिटा सकता है। पार्थेश्वर महादेव की नित्य जो पूजा करते हैं उसकी दरिद्रता कभी नहीं रहती। भगवान शिव जी निर्धनता को दूर कर देते हैं, और शिव जी ऐसे एक देव हैं निर्धनता को दूर करते हैं। गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक स्तोत्र का गायन किया है। इनमें गुरु वशिष्ठ महाराज ने स्वयं ने वचन दिया है कि जो कोई भगवान शिव का आराधन करेंगे, जो कोई महादेव को याद करेंगे और शिव जी का अर्चन पूजन करता रहेगा, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं रहेगी। स्तोत्र का नाम है दारिद्र्य नाशक स्तोत्र। निर्धनता को दूर करता है। जिनके परिवार में दरिद्रता है, निर्धनता है, जो कि यहां तो नहीं होती, लेकिन किसी के परिवार में ऐसी निर्धनता है, तो निर्धनता को दूर करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी के उपासक
गुरु वशिष्ठ महाराज ने बहुत सुंदर स्तोत्र की रचना की। कभी अवसर मिलते स्तोत्र का पाठ करो। अवसर लेना पड़ता है, अवसर क्या मिलता नहीं ना। सुबह में जल्दी उठकर आप कर सकते हैं। एक गुरु वशिष्ठ महाराज का प्रसाद है। विश्वेश्वराय नर कारणवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। बोलिए साथ में, दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। और एक बार बोलिए, आवाज निकालिए। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। ये पूरा स्तोत्र न बोले तो एक अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान शिव जी को पुष्प चढ़ावे, पूजा करे, जल चढ़ावे, कर सकते हैं। इसीलिए जिनको जीवन की निर्धनता में से मुक्त होना है, उनके लिए विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। इसमें शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जो कोई पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, दरिद्रता का नाश करते हैं, उसके पूजन से सामान्य लक्ष्मी नहीं, बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी कामूर्ति है शिवम। भगवान शिव की साधना से जो लक्ष्मी मिलती है, वो लक्ष्मी कामना की पूर्ति करती है और संपूर्ण परिवार का कल्याण भी करते हैं। ये कितनी सुंदर महिमा है। सामान्य लक्ष्मी नहीं, ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जायते नात्र संशय। बहुत लोगों को लक्ष्मी मिली है लेकिन कामना की पूर्ति नहीं करती। बहुत लोगों ने लक्ष्मी उसके पास है लेकिन परिवार का कल्याण नहीं करती। लक्ष्मी कामोर्ची है शिवम। महादेव की साधना से ऐसी लक्ष्मी मिलेगी, कामना की भी पूर्ति भी करेगी और परिवार का कल्याण भी करेगी। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, उसको सामान्य लक्ष्मी नहीं, बड़ी लक्ष्मी मिलेगी और वो मनुष्य वीर्यवान होगा। वीर्यवान मतलब भगवान शिव जी का परम भक्त है। वीर्यवान मतलब शक्तिशाली होगा। तो कभी अवसर मिले तो जरूर विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। पवित्र सावन मास आ रहा है तो यहाँ भी इस राम जी के सानिध्य में भी दीपक भाई ऐसा उत्सव करना चाहिए। रोज न कर सके लेकिन सोमवार के दिन तो करें। विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करें। एक सूरत में मुझे बहुत धनपति एक पटेल मिले थे, तो मुझे कह रहे थे बाबू ऐसी कोई ट्रेनिंग स्कूल होनी चाहिए। कथा दरमियान आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि कथा में एक दिन ऐसा रखे कि लोगों को ट्रेनिंग दे कि पार्थेश्वर महादेव की पूजा कैसे कर सकते हैं, लिंग कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसका आह्वान कैसे करे, उसका पूजन कैसे करे, उसका अर्चन कैसे करे, उसका विसर्जन कैसे करे, उसकी क्या परंपरा, सब कुछ समझना चाहिए। मैं तो करेंगे, भगवान करेंगे तो जरूर ये भी होगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। पवित्र सावन मास आ रहा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भगवान शंकर जी का वचन है। मृण्मयं लिंगं भ्यर्ष्य महादारिद्र्यनाशकं महतिं श्रियमाप्नोति। महती बड़ी लक्ष्मी, महती कितना सुंदर शब्द है। श्रिया लक्ष्मी जी। वीर्यं तेजश्च विन्दति। तो कभी अवसर मिले विशेष प्रकार से भगवान पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। जितना हो सके इतना शिव का अर्चन पूजन स्मरण करना चाहिए। और आगे कहा पूजन किया हुआ नर्मदा का शिवलिंग। बहुत सारे घर में नर्मदेश्वर महादेव रहते हैं। नर्मदेश्वर महादेव की बहुत महिमा है। सभी शिवलिंगों की प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु भगवान नर्मदेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा विधि न करो तो भी सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर महादेव है। मूल शिवलिंग तो रहा नहीं, वो तो काशी में सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया था। काशी में कोई शिव पूजा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी
बहुत कुछ हो गया था हमारे भारत देश के अंदर। 700 साल गैर हिंदुओं ने राज्य किया, बहुत कुछ छिन्न भिन्न, बहुत कुछ तोड़ दिया था। ये तो महारानी अहल्याबाई ये परम शिव भक्त थी। उसने जहां जहां शिव पूजा नहीं होती थी वहां लश्कर लेकर पहुंचती थी और वहां शिव पूजा का प्रारंभ करा देती थी। कभी अवसर मिले तो उस पर सीरियल भी बनी है ना, महेश्वर जिनकी राजधानी है, माता नर्मदा के तट पर पूरा बहनों का लश्कर तैयार किया था, गर्जना करके बाहर निकली थी। और इसी समय तो बहन घर से पैर तो नहीं रख सकती थी, लेकिन कोई भी बहनों का आवाज भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतनी मर्यादा, इतनी नारी को पकड़ कर रखा था। और इसी समय में महारानी अहल्याबाई ने क्रांति की थी। और सोमनाथ में भी ऐसा ही था। सोमनाथ में कोई शिव पूजा करते थे तो वहां गैर हिंदुओं का राज्य था, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ऐसी तो बहुत सारी, इसीलिए उन पर सीरियल बने, कभी देखना चाहिए कि बहनों में कितनी वीरता रहती है, इनमें कितना शौर्य है। बाकी तो बहुत सारा आप सीरियल देखते होंगे, देखना चाहिए। सोफे पर बैठकर सीरियल देखकर रोना भी चाहिए। आपका रिश्तेदार है ना, लोग काम करते हैं सभी, इसलिए उसका दुख देखकर आप रोते रहो, है ना। ऐसे हमारा जो क्या हमारा इतिहास है, क्या हमारी परंपरा है, क्या नारियों का सामर्थ्य है। महारानी अहल्याबाई पर एक सीरियल भी बनी है, उसको देखना चाहिए। इसलिए कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। और भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पूजन किया हुआ नर्मदा का शिवलिंग, छोटे छोटे पाप नहीं, पर्वत समान किसी ने पाप किया, पहाड़ के समान किसी ने पाप किया है, तो जो मनुष्य नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग का पूजन करते हैं, यानी बड़े बड़े पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है और अंत में उसको मुक्ति प्रदान करते भगवान महादेव। सभी श्लोक मेरे पास है, लेकिन सभी श्लोक नहीं गा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत समय निकल जाता है। इसीलिए शिव जी को एक परम देवता के स्वरूप में मानना चाहिए। सभी देवताओं के तरह महादेव को कभी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जी एक अलग देवता है। सभी विश्व के सभी देवी देवताओं के इष्ट भगवान महादेव है। सभी ऋषि मुनियों के आराध्य देव भगवान शिव है। शिव सबसे जुदा, शिव सबसे अलग है। इसलिए सभी देवताओं के हरोल में शिव जी को नहीं देखना चाहिए। लेकिन भारत देश में और लोगों ने बहुत नुकसान तो किया, नहीं किया पता नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने भी बहुत सारा नुकसान कर दिया है। शिव के प्रति इतना दुराग्रह रखा है लोगों ने, अभी भी है। अभी बहुत सारी बातें मैं आपको कर सकता हूं उनके बारे में, लेकिन नहीं, मुझे आपको नहीं कहना है ये सब कुछ। लेकिन शिव के बिना कोई जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कहा है शिव जी को कभी सामान्य देवता के रूप में नहीं, परम देवता के स्वरूप में मानना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई मनुष्य मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का नित्य पूजन करते हैं, उनको कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। और इस जीवात्मा को कहते जीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित होते हुए भी इस मनुष्य को मुक्त मानना चाहिए। आपकी जान के लिए, सब कुछ जानने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपसे हो सके न हो सके ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी महिमा शिव महापद अंतर्गत है। इसलिए आपसे कुछ भी श्रावण मास में न हो सके, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, नीम बनाए के रोज 100 माला करेंगे, और हो सके तो 1 मास में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। मंत्र के जितने अक्षर होते, इतने लक्ष्य जाप करने से मन की सिद्धि होती है, मनोकामना पूर्ति होती है। और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप कर सकते हैं। जितना हो सके इतना पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये नहीं करना चाहते हैं तो हलता चलता, बेचता उठता, खाता पीता, ऊँगता जगता, घर में, वन में, शमशान में, निरंतर कोई भी अवस्था में, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये भी आपसे न हो सके तो 1 महीना मौन रहा। भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है मौन। वाणी का मौन सरल है, लेकिन मन का मौन ये बहुत कठिन है। वाणी का मौन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन विचारों का मौन, मन का मौन ये श्रेष्ठ है। ये परमात्मा शिव के पास जाने के लिए द्वार है। विचारों का मौन, विचारों के तरंगों का मौन,
मन का मौन, ये श्रेष्ठ है। और जीवन में श्रेष्ठ बनना है तो कम बोले और नहीं बोले समझो, पर घणानो तो अटलो जीवड़ो मोटो है ने, बहु बोले। कभी कभी विचार आता है कि द्वार को देने के लिए ताला मिलता है, कपाट को देने के लिए ताला मिलता है, तिजोरी को देने के लिए ताला मिलता है, लेकिन कहीं आपके देश में यहां मारने का ताला है? ताला मार दीजिए और चाबी फेंक दीजिए। कई लोग बहुत मौन रहते हैं। मौन रहना श्रेष्ठ उपासना है। शिव जी ने तो उन पर बहुत सारा प्रवचन भी दिया है। शिव जी के सिवा अगर दूसरे कोई देवता में आसक्त हैं और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनको तो फल मिलता है। गौतम ऋषि ने सत्य कहा है कि जो कोई पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, इस मनुष्य को विश्व में जितने देवता हैं सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि एक गौतम ऋषि ने गाया। गौतम ऋषि महान शिव भक्त है ना। गौतम ऋषि की शिव भक्ति का फल कहां है? गौतम ऋषि की शिव भक्ति का प्रमाण कहां है? हमारा भगवान त्रयंबकेश्वर महादेव। गौतम ऋषि की वो तपस्थली है ना, वहां ब्रह्मगिरी पहाड़ है। ब्रह्मगिरी पहाड़ स्वयं शिव का स्वरूप है। इसलिए महाराष्ट्रन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। 14 दिन लगता है। आप गाड़ी में निकलोगे तो पूरा दिन लग जाएगा। मैंने चलते चलते परिक्रमा नहीं की है, लेकिन मैंने गाड़ी में की थी। सुबह में निकला था मैं मराठी संतों साथ, महाराष्ट्र संतों के साथ में। वहां एक नील पहाड़ है। नील पहाड़ पर अन्नपूर्णा आश्रम है। वहां मैं बहुत समय तक महाराष्ट्रन संतों के साथ रहा और इन संतों के साथ में परिक्रमा करने के लिए गया था। और नील पहाड़ पर नीलांबिका माता का मंदिर है और बड़ा दिव्य पहाड़। 2 पहाड़ों के बीच में भगवान त्रयंबकेश्वर महादेव हैं। इसलिए गौतम महान शिव भक्त हुए हैं। गौतम ऋषि ने गाया है श्लोक गोलू में, शिवान्य देवता सक्तः, शिवान्य देवता सक्तः पार्थिवं लिंगमर्चयन् न तत्फलं वाप्नोति सत्यमित्यः गौतमः सत्यमित्यः गौतमः। ये गौतम ने बात का प्रचार किया है कि भगवान महादेव के, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। आदर पूर्वक बाहर एवं भीतर से प्रेम से शिव का पूजन करें और भगवान शिव के पर पूर्ण समर्पित होकर जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनको कार्य सिद्धि, अर्थ सिद्धि सब कुछ मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए विशेष प्रकार से जितना हो सके इतना भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान महादेव का पूजन करें। आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपके घर में जो दीप प्रज्वलित करते वो भी शिव जी हैं। उसको ज्योतिर्लिंग, दीपलिंग कहते, उसको ज्वालालिंग, अग्निलिंग कहते। आप जो आपके घर में दीप प्रज्वलित करते हो साक्षात शिव है। ये ज्योतिर्लिंग है। इसलिए कोई भी हम कार्य करते हैं तो दीप के बिना नहीं होता। हमारे आचार्य श्री पूजा का प्रारंभ करते इससे पहले दीप प्रज्वलित करे। दीप की साक्षी में दान करते, सेवा करते, पूजा अर्चन सब कुछ। इसीलिए कहा है दीप ज्योतिर परर ब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अंधकार को दूर भगाकर जीवन ज्योति जलाए रे। शिव नाम है ऐसा प्यारा, मन की ज्योत जलाए रे, मन की ज्योत जलाए।
इसलिए जितना हो सके इतना जरूर शिव साधना, शिव उपासना। अभी समय आ रहा है, इसीलिए उन पर मैं वजन दे रहा हूं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। हमारे गुजरातियों का 15 दिन पीछे चलता है, लेकिन वास्तव में गुरु पूर्णिमा के दिन से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। इसमें बहुत सुंदर बात कही, कुबेर के पास बहुत सारा धन था और रावण ने सभी धन को हरण कर लिया था। तो कुबेर जी निर्धन हो गए थे, दरिद्र हो गए थे। तब कुबेर जी भगवान शिव जी के पास गए और भगवान महादेव का आराधन किया और फिर से कुबेर जी को धन मिला। भगवान शिव जी ने अटूट धन दिया, अखूट धन दिया, कभी खाली ना हो, इतना धन दिया है। और कुबेर की शिव भक्ति तो जग प्रसिद्ध है। और स्वयं महादेव ने कुबेर जी को वचन दिया है कि हे कुबेर, तूने मेरी बहुत साधना उपासना की है, कोई भी मेरा भक्त तेरे नाम से मुझे पुकारता रहेगा, हे कुबेरनाथ महादेव, हे कुबेरेश्वर महादेव, हे कुबेर के इष्ट, हे कुबेर के आराध्य, ऐसे तेरा नाम लेकर मुझे पुकारता रहेगा, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाए। कुबेर के इष्ट देव भगवान महादेव हैं। हमारे कर्णाली कुबेर भंडारी है ना, माता नर्मदा के तट पर है। हजारों की संख्या में लोग अमावस्या के दिन कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए जाते हो। बड़ौदा से जा सकते हैं, कर्णाली ना, हाँ वहां जाते हैं। मुझे वहां भी कथा देनी है, लेकिन अभी धीरे धीरे सबको देंगे। माता नर्मदा के तट पर है भगवान कुबेरेश्वर महादेव रहते हैं। और माता नर्मदा के तट पर तो इतने शिवलिंग हैं, संख्या न विद्यते। दोनों किनारा शिवलिंगों से भरा है। अमरकंटक से लेकर अगली साल अमरकंटक में भी महादेव की कथा है। दोनों तट पर सभी देवताओं ने शिवलिंग की स्थापना की। माता नर्मदा की परिक्रमा करते हैं ना। गंगा स्नान करने से मनुष्य पावन रहता है, यमुना पान करने से पावन रहता है। दर्शन मात्र ने पाप हारिका, जय जय मां नर्मदा। जिनके दर्शन करने मात्र से पाप हरण करने वाली माता नर्मदा है। एक बात कहूं, हमारे गुजरातियों का हरिद्वार मालसर है। हमारे सभी गुजरातियों का हरिद्वार जिनको कहते हैं उसको मालसर है। कितने लोग मालसर गए हैं गुजराती? एला बधाई तो मैं नहीं गया जो तो घर मालसर 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 अलग है। मालसर मानसरोवर नहीं, मालसर बरोबर है। खोटो नहीं ना, आ बधाई खोटा पड़ देगा अपन। जहां ब्रबलिन डोंगरेजी बापा ने लगभग 32-35 की 36 भागवत कथा की थी और बहुत सुंदर है। तो दीपावली के बाद आपको आना हो तो मालसर विशेष प्रकार से जाना। बहुत सारे आश्रम है, नर्मदा का तट स्नान करने जा। मैंने वहाँ शिव महापड़ कथा गायन की थी। हमारे ब्रह्मलीन 1008 विशंबर भारती कि उसका जन्मदिन था, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। इस जन्मदिन निमित्त मैंने वहाँ 9 दिन महात्माओं के साथ महादेव की कथा का नर्मदा के तट पर मैंने गायन किया था। ऐसे तो बहुत सारे तीर्थ हैं। अरे भारत देश पूरा तीर्थ है। इतने तीर्थ कहीं नहीं आपको मिलेगा। और भारत देश में जो तीर्थ और स्थान है, ऐसे स्थान कोई दुनिया के देश के पास नहीं। ये तो बड़ा मानने के लिए लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां देखना कुछ भी नहीं, बस देश है जो भारत देश के अंदर है। मिजोरम जाओ आप, नागालैंड जाओ, कितना सौंदर्य, क्या क्या शोभा है, और कितने ज्योतिर्लिंग हैं, और कितने उपलिंग, अष्टलिंग, पंचलिंग। आपको दक्षिण भारत में ऐसे शिवालय देखने को मिलेगा, एक एक शिवालय 35 एकड़ में। अभी आधुनिक युग में कोई ऐसा भव्य दिव्य शिवालय कोई निर्माण भी नहीं कर सकता। एक राजा की 4-4 पीढ़ी तक शिवालय का काम चलता रहा। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, अभी कोई क्रेन ऐसे पत्थर उठा भी नहीं सकती। इतने बड़े बड़े पत्थर शिवालय के ऊपर चढ़ाए, और 300 किलोमीटर तक कोई पत्थरों की खदान भी नहीं है। तो कैसे शिवालय बना होगा? वो कहां से लोग पत्थर लाए होंगे? कर्नाटक में एक बेंगलोर के पास एक शीर्ष नदी है, वहां पूरी नदी में सहस्त्र शिवलिंग है। नदी के पत्थरों में शिवलिंग बना, इतने शिवलिंग। एक रात्रि में शिल्पकारों ने 1000 शिवलिंग निर्माण किए। वहां 1 कोटि शिवलिंग है, 1 करोड़ शिवलिंग है। ऐसे तो बहुत सारे स्थान मैं दिखा सकता हूं आपको, लेकिन आप तो स्टीमर में घूमने के लिए जाते हैं समुद्र में।
लेकिन यात्रा करनी है तो भारत देश में आना चाहिए। भारत देश में बहुत कुछ है, अकल्पनीय है। और हमारा रामेश्वर महादेव 15 एकड़ में है। इतना बड़ा हमारा ज्योतिर्लिंग रामेश्वर महादेव, 22 तीर्थ कुंड है और समुद्र के तट पर है तो भी मीठा जल है। और 22 कुंडों में सभी कुंड में जल का स्वाद अलग अलग रहता है। क्या दुनिया है, कितनी सुंदर भारत देश के अंदर है। आप तो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिया, तमें भारतना नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, जो भी व्यक्ति शिवलिंग में शिव जी पर अभिषेक करता है, दूध का अभिषेक करता है, दही अभिषेक करता है, शहद चढ़ाता है, तो भक्तों कहते हैं कि अगर दूध में शक्कर डाल के फिर शिव जी पर दूध चढ़ाया जाए तो मंत्र बुद्धि बालक भी बुद्धिमान हो जाता है, बृहस्पति के समान हो जाता है। तो भक्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो पूजा ही हो जाएगी। कम से कम एक बार इस उपाय को अवश्य करें। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शिव जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।